गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्जाम न्यूज एनालिसिस मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। मॉर्निंग वो सेशन होता है जिसके अंदर हम राजस्थान सरकार की जो ई पत्रिका है सूजस ई बुलेटिन, उसको हम आधार बना करके, उनकी न्यूज को आधार बना करके जो सरकार अपने हितार्थ और जनता हितार्थ जारी करती है, और विभिन्न अखबारों की सुर्खियां जो हमारे करंट जीके का बेस बना करके जो स्टैटिक जीके का हिस्सा बनती है, तो उन न्यूज को लेकर के आए हैं। हमारा जो सेशन एंड होगा उसमें मैं स्काउट एवं गाइड का एक गीत भी गाऊंगा और झंडा गीत भी गाऊंगा, इसलिए लगातार बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बिल्कुल गीत कैसा है मैं उसको गा करके बताऊंगा कि इस भारत स्काउट एवं गाइड का गीत क्या है। देखो, हाल ही जो सुर्खियां बनी, जो न्यूज है सूजस ई बुलेटिन की जो सुर्खियां बनी वो ये थी कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर आए और उन्होंने जो संविधान पार्क था उनका उद्घाटन किया राजभवन के अंदर। संविधान पार्क का उद्घाटन करने के बाद में वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू गए और माउंट आबू वहां ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेशन में भाग लिया। माउंट आबू ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो रसोई है वो विश्व की सबसे बड़ी रसोई कही जाती है, जिसके अंदर 1 से 2 घंटे के अंदर 35 से 50 हजार लोगों का खाना बन जाता है, और वो भी सौर ऊर्जा आधारित विश्व की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। उसके बाद में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो रोड पाली पधारे और उन्होंने वहां जम्बूरी में भाग लिया। जम्बूरी का प्रथम सेशन का उद्घाटन किया। प्रथम दिन का 4 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य जम्बूरी आयोजित होती है। जम्बूरी है वो भारत स्काउट और गाइड का सबसे बड़ा सम्मेलन है जहां सभी की सहभागिता होती है। उसमें विश्व के 400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। टोटल उसमें 37,000 प्रतिभागी स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। भारत एवं स्काउट, जो स्काउट और गाइड है, स्काउट और गाइड क्या होता है कि विद्यार्थियों में, नागरिकों में एक चरित्रवान नागरिक का निर्माण करने के लिए, और उसमें चरित्र के गुण, भ्रातृत्व, वसुदेव कुटुंबकम, भाईचारा, प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा, जिसमें कोई धर्म नहीं है। ये एक गैर सांप्रदायिक, गैर राजनीतिक, गैर सरकारी संगठन है। देखो, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट पेपर में कि जम्बूरी कहां आयोजित हुई। तो आज वर्तमान में 67 साल बाद में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट और गाइड की जम्बूरी राजस्थान हो रही है। तो ये क्वेश्चन हमारा करंट जीके का बेस भी बनाता है और स्टैटिक जीके का भी भाग बनता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो उठा करके इन्होंने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल टीचर्स भर्ती में दे दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके करंट जीके का भी बनता है और ये क्वेश्चन है वो आपके स्टैटिक जीके का भी बनता है। देखो, पहले मैं स्टैटिक जीके बताता हूं कि स्टैटिक जीके स्काउट और गाइड है क्या। देखो, सबसे पहले ब्रिटेन के रहने वाले थे बेडेन पोवेल। बेडेन पोवेल लेफ्टिनेंट जनरल सेना के अंदर थे ब्रिटेन में। वो भारत में भी तैनात रहे और अफ्रीका के अंदर भी तैनात रहे। जब वो अफ्रीका के अंदर तैनात थे तब वहां बोअर युद्ध हुआ। बोअर युद्ध, जो वहां के इनका जो शासन था अफ्रीका के अंदर है, उनके खिलाफ वहां के लड़ाकों ने युद्ध किया। तो बोअर युद्ध के अंदर ये फंस गए थे और चारों तरफ से दुश्मन सेनाओं से घेर लिए गए थे। ब्रिटेन की जब तक सेना आई तब तक इन्होंने बोअर युद्ध के अंदर उन लड़ाकों से सामना किया और इन्होंने अपना खुद का दिमाग लगा करके वहां के स्थानीय लोगों को स्काउट में भर्ती करके उनको प्रशिक्षित करके और छोटे बच्चे को भी प्रशिक्षित करके उस युद्ध को जीता था। तब इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न एक स्काउटिंग पे पुस्तक लिखी जाए। तब स्काउटिंग पे जब उन्होंने पुस्तक लिखी तब स्काउट और गाइड की स्थापना इन्होंने की। स्काउट और गाइड दोनों सम्मिलित एक दूसरे के पूरक है, लेकिन स्काउट के अंदर है लड़के होते हैं और गाइड के अंदर लड़कियां होती है और इनकी एज निर्धारित होती है। उस एज के अंदर 25 साल तक के युवाओं को शामिल किया जाता है। स्काउट और गाइड वर्तमान में गैर राजनीतिक, गैर सरकारी और गैर सांप्रदायिक विश्व के युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है और ये ईश्वर के प्रति कर्तव्य, स्वयं के प्रति कर्तव्य और
दूसरों के प्रति कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम, भ्रातृत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगाने वाला एक युवाओं का संगठन है। तो इस प्रकार इस संगठन की स्थापना की 1908 में ब्रिटेन के सर ब्रेडेन पॉवेल ने। ब्रेडेन पॉवेल ने स्काउटिंग एवं गाइड पर एक पुस्तक भी लिखी और फिर भारत स्काउट और गाइड का जो सदस्य बनाना वो 1938 में बना। भारत स्काउट और गाइड का सदस्य 1938 में बना। भारत स्काउट और गाइड का एक मोटो है, स्काउट और गाइड का जो मोटो है वो है बी प्रिपेयर्ड। देखो स्काउट के अंदर 4 वर्ग होते हैं, 4 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं पहले बताता हूं। स्काउट में 4 वर्ग होते हैं और गाइड में 3 वर्ग होते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे एकदम समझना। यदि आपके पास में कॉपी पेन है और यदि बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं तो आपको पूरा एक खाका बना करके इसे याद करना है। शिक्षक भर्ती फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल बिल्कुल डिटरमाइंड होकर के कान खोल के सुन ले। एक क्वेश्चन करंट जीके का या स्टैटिक जीके का इस भाग में से पक्का पड़ेगा, क्योंकि अपने ये सिलेबस का हिस्सा है। और एक क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा तो एक क्वेश्चन करंट से पक्का आ सकता है। और राजस्थान में 67 सालों 67 साल बाद में 18वीं भारत स्काउट और गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित रोड पाली में हो रही है और 67 सालों बाद हो रही है। सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। क्यों मान रही है? क्योंकि विदेशी कितने आ रहे हैं इसमें? 400 आ रहे हैं। टोटल भागीदारी सहभागिता कितने लोगों की है? 37,000 युवाओं की है। ये विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है। इसमें भारत और स्काउट जो हमारा विश्व स्काउट और गाइड का एक मेंबर है। भारत का एक संगठन है भारत स्काउट और गाइड। भारत में अलग अलग संगठन है लेकिन भारत स्काउट और गाइड है वो सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना भारत स्काउट और गाइड की जो स्थापना है वो 7 नवंबर 1950 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली रखा गया। कब की गई? भारत में भारत स्काउट और गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। इसके जो संस्थापक सदस्यों में से हैं वो थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू प्रथम आयुक्त भी रहे थे, हृदयनाथ कुंजरू। और मंगलदास पकवान जो है वो प्रथम इसके अध्यक्ष रहे थे। प्रथम अध्यक्ष रहे थे मंगलदास पकवान। और हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 बार रह चुके हैं आयुक्त। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड के कुल सदस्य 57 लाख के आसपास बताए जाते हैं। भारत में जो स्काउटिंग विश्व लेवल पे 1908 में इस भारत जो स्काउट और गाइड की स्थापना विश्व में 1908 में ब्रेडेन पॉवेल ने कर दी थी। लेकिन भारत में स्काउटिंग की स्थापना 1909 में हुई और भारत में गाइड की स्थापना 2 साल बाद में 1911 में हुई। भारत में 1909 में स्काउटिंग की स्थापना बेंगलुरु से प्रारंभ हुआ है। भारत में स्काउटिंग 1909 में बेंगलुरु से प्रारंभ हुआ और भारत में गाइड की जबलपुर 1911 से प्रारंभ माना जाता है। यानी भारत में स्काउटिंग का प्रारंभ 1909 में बेंगलोर से माना जाता है और भारत में गाइड का प्रारंभ 1911 में जबलपुर से माना जाता है। अब जब शुरुआत में 1909 और 1911 के अंदर जब भारत में स्काउट और गाइडिंग की स्थापना हो गई, लेकिन भारतीयों को प्रवेश नहीं था। भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। वो अंग्रेज कहते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और स्काउट और गाइड के लिए हम ही मान्य हैं और हमारा ही होना चाहिए। तो इस प्रकार भारत में जो भारतीयों के लिए स्काउटिंग की स्थापना हुई वो हुई 1913 के अंदर। इस स्काउटिंग और गाइड में जो भारतीयों का योगदान रहा उनमें एनी बिसेंट जो विदेशी थी प्रमुख योगदान रहा। जॉर्ज अरुंडेल उसका विशेष योगदान रहा। अपन जब जॉर्ज अरुंडेल और एनी बिसेंट का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पढ़ते हैं तब इनका बड़ा शानदार रहा है। होम रूल की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो स्काउट और गाइड के माध्यम से ये होम रूल को भी संचालित करना चाहते थे। आगे देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय, गिरिजा शंकर वाजपेयी, इनका योगदान रहा। अब आगे चलते हैं। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 57 लाख का मेंबर बताया जा रहा है और भारत का गैर राजनीतिक गैर सरकारी सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 57 युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है ये। और ये गैर सांप्रदायिक भी है।
युवाओं का बड़ा संगठन है और 57 लाख मेंबर है। वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? अनिल जैन, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य है। वर्तमान में अध्यक्ष अनिल जैन है और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य है। और अनिल जैन 2 बार बने। कितने बार? 2 बार। इससे पहले भी रहे हैं। इनका जो नया कार्यकाल है वो 2021 से प्रारंभ हुआ और 2026 तक रहेंगे। डॉक्टर थे अनिल जैन पेशे से और फिर ये राज्यसभा मेंबर चुने गए और हरियाणा वगैरह के ये बीजेपी के प्रभारी भी रहे। एक होनहार व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर अनिल जैन। तो ये बीजेपी राज्यसभा सदस्य रहते हुए दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए। ये भी जम्बूरी रोहित पाली में आए थे। अब जो अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति होता है और इसका जो आयुक्त होता है वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है। तो आयुक्त है वो के खंडेलवाल है। वर्तमान में आयुक्त है वो है के खंडेलवाल। इनके वर्तमान जो अध्यक्ष है, जो आयुक्त है वो के खंडेलवाल है। मैंने उधर कहीं नाम लिखा है इसका, के खंडेलवाल है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो अनिल जैन है, आयुक्त है वो के खंडेलवाल है। अब देखो, भारत स्काउट और गाइड की 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी शाखा है। तो भारत के जो स्काउट और गाइड के अध्यक्ष है वो तो है अनिल जैन और भारत स्काउट और गाइड के जो आयुक्त है वो के खंडेलवाल है। लेकिन राजस्थान में स्काउट और जो गाइड है उनके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति होता है तो श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा है, क्योंकि ये राजस्थान सूजस ई बुलेटिन में दिया हुआ है जिसे उप संरक्षक बनाया गया है। लेकिन जम्बूरी जो रोहित पाली हुआ उनके अध्यक्ष है वो बीडी कल्ला को बनाया गया। अच्छा, शिक्षा मंत्री राजस्थान बीडी कल्ला को अध्यक्ष रोहित पाली वाली जम्बूरी के लिए बनाया गया। लेकिन राजस्थान स्काउट और गाइड के जो अध्यक्ष है वो गोविंद सिंह डोटासरा है। राजस्थान स्काउट और गाइड के आयुक्त है वो निरंजन आर्य है, जिन्हें महासचिव भी कहा जा सकता है। ये स्टेट चीफ कमिश्नर है राजस्थान के। जो राज्य भारत स्काउट और गाइड राजस्थान से संबंधित है उसके आयुक्त है निरंजन आर्य। निरंजन आर्य चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो निरंजन आर्य राजस्थान में भारत स्काउट और गाइड के राजस्थान में आयुक्त है और राजस्थान में अध्यक्ष है वो श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा है। और वर्तमान में जो रोहित जम्बूरी की अध्यक्षता है वो शिक्षा मंत्री हमारे डॉक्टर बीडी कल्ला ने की है। तो इस प्रकार इसका उद्घाटन किया गया है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। वापिस स्टैटिक जीके की तरफ आते हैं। देखो, यदि भारत और स्काउट गाइड को आपको नई यदि कोई जानकारी चाहिए तो www.bsg भारत स्काउट एंड गाइड india.org पर उपलब्ध है। अब देखो, स्काउट लड़के होते हैं और गाइड लड़कियां होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब स्काउट के अंदर हमने बताया कि इसमें बन्नी कब स्काउट और रोवर होता है। बन्नी के अंदर 3 से 5 वर्ष के लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। ये स्काउट में एक विशेष वर्ग है बन्नी, और इसमें ध्यान रखना है किस में लड़के और लड़कियां स्काउट में निम्न में से किस में लड़के और लड़कियां दोनों हो सकती है। तो बन्नी जो प्रारंभिक स्काउट का वर्ग है 3 से 5 वर्ष वाले छोटे लड़के और लड़कियों का, उसमें बन्नी में लड़के और लड़कियां दोनों हो सकती है। बन्नी में 3 से 5 वाली में। अच्छा, कब में 5 से 10 वर्ष वाले बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं। और स्काउट में 10 से 17 वर्ष वाले लड़के होते हैं। रोवर में 15 से 25 वर्ष वाले लड़के होते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया क्या क्या हो सकता है। बन्नी, कब, स्काउट, रोवर। किसके? स्काउट के 4 वर्ग है। स्काउट के 4 वर्गों में बन्नी 3 से 5 वर्ष लड़के और लड़कियों दोनों का होता है। कब में? केवल लड़कों का होता है, केवल लड़कों का होता है। और 5 से 10 वर्ष के लड़कों का होता है। स्काउट में केवल लड़कों का होता है और 10 से 17 वर्ष के लड़कों का होता है। और रोवर में 15 से 25 वर्ष के केवल लड़कों का होता है। अब देखो, गाइड में 3 वर्ग होते हैं, जबकि स्काउट में 4 वर्ग है और गाइड में 3 वर्ग है। गाइड में 3 कौन कौन से वर्ग है? बुलबुल 5 से 10 वर्ष की लड़कियों के लिए होता है। गाइड 10 से 17 वर्ष की लड़कियों के लिए होता है। और रेंजर्स 15 से 25 वर्ष की लड़कियों के लिए होता है। इसमें कब स्काउट, रोवर और बुलबुल, गाइड, रेंजर्स, इनका वर्ष लड़के और लड़कियों का एक ही बता रखा। केवल एक बन्नी का वर्ष है वो 3 से 5 है। तो अब देखो,
इधर जो कब के समकक्ष है, स्काउट के अंदर कब के समकक्ष है वो बुलबुल है, और इन दोनों को मिलाकर के जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसे गोल्डन अवार्ड पुरस्कार कहते हैं। इधर स्काउट के अंदर है, जो स्काउट है, स्काउट के समकक्ष है गाइड में गाइड है, और इनको जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। रोवर है जो स्काउट के अंदर है, इसका जो समकक्ष है वो गाइड के अंदर है, रेंजर्स है, तो रोवर रेंजर्स को जो पुरस्कार दिया जाता है वो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। पुनः एक बार मैं रिवीजन करता हूं कि बन्नी को कोई पुरस्कार, स्काउट के 4 वर्ग है, बन्नी को कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। फिर स्काउट और गाइड के पीछे बचे 3, उनमें कब और बुलबुल को गोल्डन अवार्ड, स्काउट और गाइड को राष्ट्रपति पुरस्कार, और रोवर रेंजर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका अलग अलग मोटो है, कब का, स्काउट का, रोवर का, तीनों का अलग अलग मोटो है, बन्नी का भी अलग अलग मोटो है। अब 4 हो गए, बन्नी हो गए, बन्नी एक अकेला पड़ता है, तो बन्नी का स्काउट के अंदर जो मोटो है, जो उद्देश्य है वो दे रहा है, बन्नी हमेशा ये कहता है मुस्कुराते रहो, यानी कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। अब देखो कब और बुलबुल दोनों का एक ही मोटो है, और वो मोटो क्या है, वो मोटो यह है कि कोशिश करो, क्योंकि छोटे होते हैं ना तो कोशिश करने वालों की जीत होती है। तो कब और बुलबुल के लिए जो है वो है डू यू बेस्ट, यानी कोशिश करो। अब देखो स्काउट और गाइड का जो मोटो है वो पूछा जा सकता है, और वो ये कहता है कि तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड। क्या स्काउट और गाइड का मोटो क्या है, तैयार रहो। रोवर और रेंजर्स का जो मोटो है वो है सेवा, वो क्या मोटो है, सेवा। अब देखो दोबारा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन्नी का क्या है, मुस्कुराते रहो, बन्नी का है कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। कब और बुलबुल दोनों का मिलकर के है कोशिश करो, कोशिश करो, और कह रहा है कि डू यू बेस्ट। अब देखो स्काउट और गाइड का है तैयार रहो, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो। रोवर और रेंजर दोनों को मिलाकर के है सर्विस, सेवा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वापिस आते हैं, अब देखो वो हमने बताया कि इसकी आयोजन तिथि है 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 के मध्य, और भारत स्काउट और गाइड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अनिल कुमार जैन है। अनिल कुमार जैन भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राजस्थान के स्काउट और गाइड के अध्यक्ष है वो गोविंद सिंह डोटासरा है। जम्बूरी के अध्यक्ष जरूर डॉक्टर बीडी कल्ला थे। राजस्थान स्काउट और गाइड के जो आयुक्त है वो श्री निरंजन आर्य है, जबकि भारत स्काउट एवं गाइड के जो आयुक्त है वो है श्री के खंडेलवाल। इस प्रकार भारत स्काउट और गाइड के अध्यक्ष अनिल जैन है, वो 2 बार बने हुए हैं। इसके अध्यक्ष है हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत भी रहे हुए हैं, तो इस प्रकार उन्होंने भी इसमें भागीदारी दी है। तो इस प्रकार ये देखो कि इनका जो राष्ट्रपति पुरस्कार है स्काउट और गाइड का, रोवर और रेंजर का, स्काउट गाइड रोवर रेंजर का दोनों एक ही पुरस्कार है, वो पुरस्कार क्या है, राष्ट्रपति पुरस्कार है। और उधर कब और जो बुलबुल का पुरस्कार है वो है गोल्डन अवार्ड। तो राष्ट्रपति पुरस्कार 2015 में बंद कर दिया था, 2021 में इसे पुनः प्रारंभ कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है, कब बंद किया, 2015 में, कब प्रारंभ किया, 2021 में। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो कि बस जस्टिस विवियन बोस है, वो लगभग 57 से 59 के मध्य इनका खूब सारा योगदान रहा। जस्टिस विवियन बोस ये जम्बूरी के मेंबर रहते हुए, भारत स्काउट और गाइड के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने विश्व पटल पर काम किया। तो विश्व में भी जहां भी जम्बूरी होती है तो इनको श्रद्धांजलि दी जाती है, जस्टिन विवियन बोस को। भारत के अंदर एक महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी मजूमदार। हमारे जो भारत स्काउट और गाइड का जो दिल्ली के अंदर मुख्यालय है उसका नाम, उस भवन का नाम है ना, वो लक्ष्मी मंजूमदार भवन है, क्योंकि भारत की ये एकमात्र ऐसी महिला थी जो भारत और स्काउट के अंदर भाग लेती थी, और इन्होंने विश्व लेवल पे खूब सारा अच्छा काम किया। तो आइए जो इसका गीत है, इसकी प्रार्थना है,
इसका भारत स्काउट और गाइड की एक प्रार्थना है, उनका गाने का समय 90 सेकंड है, और जो वो गाई है ना वो है श्री वीर देव वीर ने। भारत स्काउट और गाइड की प्रार्थना के रचयिता श्री वीर देव वीर है, और वो 90 सेकंड में गाई जाती है। और गाते कैसे हैं, और इसका जो झंडा गीत है वो 45 सेकंड में गाया जाता है झंडा गीत को, और झंडा गीत का रचयिता है वो श्री दयाशंकर भट्ट है। मैंने लिखा भी है, प्रार्थना का समय है वो 90 सेकंड है, और प्रार्थना गीत के रचयिता है वो श्री वीरदेव वीर है। याद कर लेना, स्टैटिक जी के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड रामबाण औषधि है। एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, आप चाहे शेयर और सब्सक्राइब करो या मत करो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा मेरी वाली क्लास से, ठीक है। झंडा गीत है वो 45 सेकंड है, श्री दयाशंकर भट्ट ने रचयिता है। अब देखो, मैं पहला प्रार्थना गीत है उसको थोड़ा सा आपके सामने डेमो देता हूं। गाया ऐसे जाता है जो हमारे विद्यालयों के अंदर खूब विद्यालयों में गाया जाता है कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर ब्रह्म ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। 90 सेकंड प्रार्थना गीत का समय याद कर लेना। प्रार्थना गीत के रचयिता श्री वीरदेव वीर है। एक इसका झंडा गीत है। झंडे गीत के अंदर जो वर्णन किया जाता है वो भी झंडे गीत के बारे में देखो। जो प्रार्थना गीत है इसमें तीनों का वर्णन है, स्वयं के प्रति कर्तव्य है, परमात्मा के प्रति कर्तव्य है और दूसरों के प्रति कर्तव्य है। तो एक के कर्तव्य निभाने से कुछ नहीं होगा। स्वयं का कर्तव्य क्या है कि हमेशा अपने अधिकतम अपने विकास की तरफ बढ़े, अपन का निरंतर डेली अपने सुधार में लगे रहें। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, कथन कहा गया है। इस कथन को उसमें भी उकेरा गया है कि स्वयं के प्रति हर इंसान का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी उन्नति करें, अपना विकास करें। ये स्वयं के प्रति कर्तव्य बनता है। दूसरों के प्रति कर्तव्य क्या बनता है? उनका सहयोग करें, उनके किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं करें, उनकी सेवा करें, ये दूसरों के प्रति। अच्छा, परमात्मा के प्रति भी कर्तव्य कहा गया है कि परमात्मा ने जो हमें दी है उस चीज को सहेज के रखना, उसके प्रति भक्ति रखना और गैर सांप्रदायिक रहना, ये परमात्मा के प्रति कर्तव्य है। इस गीत में बताया गया है। और इस भारत स्काउट और गाइड का झंडा गीत भी है। झंडे गीत को जिसने रचा है वो दयाशंकर भट्ट ने, और 45 सेकंड में गाया जाता है, थोड़ा स्पीड में भी गाया जाता है। मेरी राग नहीं है, फिर भी मैं आपको गा करके बताता हूं। भारत स्काउट गाइड झंडा सदा ऊंचा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भ्रातृ भाव फैलाता, त्रिदल कमल नित 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्र कहता प्रतिपल आगे कदम बढ़ाना, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। वाह दयाशंकर भट्ट, वाह! आपने 45 सेकंड के अंदर है सारनाथ स्तंभ से लिए हुए उस चक्र का जो आपके झंडा गीत में वर्णन है, आपके झंडे में भी सारनाथ से लिए हुए अशोक स्तंभ का 24 तिलियों वाला वही प्रतीक चिन्ह लिया गया है। और उसमें यह बताया गया है कि प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। इस प्रकार ये कौन कहता है? चक्र कहता है। तो इस प्रकार शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और 2000 सब्सक्राइब पूरे करने की आपको खूब सारी एडवांस में बताई। बस केवल 3 कदम दूर है। 3
किसी दोस्त को कह करके 2000 से पार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।